बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेयर टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स। यहां से बच्चों आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 विच टैग इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन इन एचटीएमएल। एचटीएमएल में कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ पेयर टैग, हाउ टू ऐड पेयर टैग, हाउ टू एचटीएमएल कोड टू ऐड हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफाइन पेयर टैग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट, राइट एचटीएमएल कोड टू ब्रेक द लाइन। बीआर टैग इज यूज्ड फॉर लाइन ब्रेक, एचआर टैग इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी तरह आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट एचटीएमएल कोड टू मेक वर्ड पाकिस्तान इटैलिक। ओपन यहां पे उसको क्लोज कर देना और दरमियान में क्या लिखना है, पाकिस्तान लिख देना। बस अल्लाह अल्लाह है सला और आपके 2 नंबर पक्के। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में बच्चों आपके पास 3 + 3 6 आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आना चैप्टर नंबर 2 से। नेक्स्ट बच्चों आपके पास ऑपरेटर में सिर्फ 3 ऑपरेटर है, एंड, और, एंड, नोट। अब देखें आपके पास एग्जाम्स में जस्ट बच्चों ये पिद्दा सा ये मुन्ना सा आपने टेबल बना के जाना है। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, मेक अ ट्रूथ टेबल यूजिंग एंड, ये आपने जस्ट टेबल बना के आना है। मेक अ टेबल यूजिंग और ऑपरेटर, जस्ट आपने बच्चों टेबल बना के आना है। मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर नॉट ऑपरेटर, ये जस्ट बच्चों पिद्दा सा छोटा सा मुन्ना सा आपने ये टेबल बना के आना है। 2 मार्क्स आपके पास इजीली गेन हो जाएंगे। प्राइमरी स्टोरीज एंड सेकेंडरी स्टोरीज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आए भी हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एग्जाम्स में किस किस टाइप का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपके पास वही है प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरीज। देखें व्हाट इज द difference between versatile memory and primary story, why RAM is called versatile memory, what do you know about versatile memory, why we called secondary memory is non-versatile memory, what do you know about non-versatile memory, how many types of memory are right names, describe types of memory, how does a non-versatile memory work, write down the names of types of computer। इसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बच्चों आपके पास क्वेश्चंस की जो टाइप्स है ना वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो आंसर है वो जस्ट वही है। तो बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यार जब उनके पास क्वेश्चंस की नेचर चेंज होती है ना तो वो क्वेश्चन को उधर ही स्किप करके आ जाते हैं, ना कि क्वेश्चन की नेचर को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आपने जस्ट इनकी नेचर्स को अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाना कि एग्जामिनर किस किस तरह का आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको पता हो। पेट्रोल, डीजल, घी, चावल, आटा, दालें, रोटी, अंडे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, बच्चों के पैम्पर, बच्चों के फीडर। पेट्रोल बच्चों आपके पास 2022 में पहले 150 रुपए का था, 225 रुपए से 250 रुपए फी लीटर। घी जो बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं पहले 250 रुपए का 1 kg था, अब 610 रुपए का है। आटे की अगर हम बात करें तो 1 kg आटा बच्चों 45 रुपए का था, आज 110 रुपए का है। अंडे की अगर हम बात करें तो पहला एक अंडा हमारे पास 13 रुपए का मिलता था, अब 25 रुपए का मिल रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। आज इस वीडियो में बच्चों जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे ना वो होगा हमारे पास कंप्यूटर साइंस क्लास 9। क्लास 9th में बच्चों आपने कंप्यूटर साइंस रखी हुई है। यू आर वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट, यू आर वेरी वाइज स्टूडेंट। आपकी अक्लमंदी की निशानी ये है कि आपने बायो को स्किप करके कंप्यूटर साइंस में आई हो। कंप्यूटर साइंस में आके भी अगर आपने चैप्टर नंबर 5 डिजाइनिंग वेबसाइट नहीं किया तो बच्चों आपने क्लास 9th में कुछ नहीं किया। आपके पास कंप्यूटर साइंस में बच्चों सिर्फ 5 चैप्टर हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, बाइनरी सिस्टम, नेटवर्क्स, डाटा एंड प्राइवेसी, डिजाइनिंग वेबसाइट। लाइफ को अच्छे तरीके से सिक्योर करना चाहते हैं, अगर आप बहुत अच्छे पैसे अर्न करना चाहते हैं, एक मंथ में 2 लाख रुपया, 3 लाख, 4 लाख रुपए, 5 लाख रुपए तक मंथली इनकम अर्न करना चाहते हैं तो बच्चों ये डिजाइनिंग वेबसाइट आपको देगी। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे हैं कि यार उनको क्लास 9th में ना कंप्यूटर की समझ ही नहीं आती है, हाउ टू टर्न एंड हाउ टू ऑफ कंप्यूटर। यार ये कौन से क्लास 9th के बच्चे हैं भाई जिनको क्लास 9th में कंप्यूटर तक ऑन नहीं करना आ रहा, और ये कौन से बच्चे हैं जो एक दूसरे को ईमेल तक नहीं भेजनी आ रही इनको। अगर आप क्लास 9th के स्टूडेंट है और अगर आपने डिजाइनिंग वेबसाइट नहीं ना की तो बच्चों आप समझ लें कि आपने क्लास 9th का हक अदा नहीं किया। इससे अच्छा आप किसी जगह बर्तन धो लो, वो आप अच्छे तरीके से बर्तन धो सकते हो, बजाय इसके कि आप डिजाइनिंग वेबसाइट को छोड़ दो। अब आपने फैसला करना है कि आपने डिजाइनिंग वेबसाइट करनी है कि किसी जगह पे बर्तन
बर्तन मांजने हैं। चैप्टर नंबर 5 की मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं, वो इस वजह से कि आपकी क्लास 9th की कंप्यूटर साइंस में क्रिएटिंग वेबसाइट आई है। क्रिएटिंग वेबसाइट में बच्चों सिर्फ आपके पास कितने टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्शन टू HTML, टेक्स्ट फॉर्मेटिंग, क्रिएटिंग लिस्ट, डिफाइनिंग हाइपरलिंक एंड क्रिएटिंग टेबल्स। इसको हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी हम चैप्टर नंबर 1, 2, 3 एंड 4 की बात करते हैं। वीडियो आपने लाजमी लास्ट तक देखनी है। अपने पास आपने खाने पीने की अशिया भी लाजमी रखनी है, कोका कोला, शवारमे, बिरयानियां, 7 अप की बोतल। सिर्फ वो स्टूडेंट्स पिएगा जो क्लास 9th में मेरी इस वीडियो को कंप्लीट लास्ट तक देखेगा। अपने दोस्तों को कह दे, अपने रिश्तेदारों को कह दे, अपने पेरेंट्स को कह दे, जब तक क्लास 9th की वीडियो मेरी कंप्लीट नहीं होगी ना कोई मुझे बुलाए ना मैं किसी को बुलाऊंगा। आपने अपने व्हाट्सएप पे, अपने टिकटॉक पे, अपने इंस्टाग्राम पे, अपने ट्विटर पे, अपने फेसबुक अकाउंट पे, अपने यूट्यूब पर किसी को फॉलो नहीं करना, बस इस मेरी वीडियो को फॉलो करना है और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मैंने बहुत से स्टूडेंट्स को देखा है कि यार बहुत से स्टूडेंट्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और मुफ्त के मजे ले जाते हैं। यार हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, थोड़ा सा हमारे चैनल को भी प्रमोट करें, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें। अब हम बात करते हैं क्लास 9th में बच्चों पेनिंग स्कीम फॉर क्लास 9th एग्जाम 2023। पंजाब के तमाम बोर्ड लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला, साहिवाल, डेरा गाजी खान, सरगोदा, रावलपिंडी, बहावलपुर, अजान, जम्मू एंड कश्मीर के लिए ये पेनिंग स्कीम है। पेनिंग स्कीम को आपने फॉलो करके ना इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स इफ यू फॉलो दिस पेनिंग स्कीम इन एग्जाम 2023। टोटल जो बच्चों पेपर है वो आपके पास 50 मार्क्स का टोटल पेपर है, ठीक है। 50 मार्क्स में बच्चों आपके पास 10 मार्क्स के आपके पास MCQs आएंगे। इसके बाद 24 मार्क्स के बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। लास्ट वन में आपके पास बच्चों 60 मार्क्स के ना लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। आपने जस्ट अगर लॉन्ग क्वेश्चन प्रिपेयर करना ही है ना तो चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 को प्रिपेयर करना। मेरी स्कीम को लाजमी अपने माइंड में रखना है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 1 से बच्चों 3 आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। यूनिट नंबर 1 है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग वाला चैप्टर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में टॉपिक है बच्चों आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप, ठीक है। अब देखें मेरी बात सुने, आराम से मेरी बात सुने, तसल्ली से सुने, टिक कर सुने, कहीं बैठ कर सुने, खड़े होकर सुने, आंखों में जो आपकी ग्लासेस लगी हुई हैं उसको साफ करके सुने, अपने कानों के पर्दों को खोल के सुने, जैसे मर्जी सुने, लेकिन मेरी बात को तवज्जो से सुने। क्या कह रहे हैं हूं मैं, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। अब देखें क्वेश्चन बच्चों आपके पास हेडिंग क्या बनी हुई है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। वो आपसे क्वेश्चन में ये पूछ सकता है व्हाट इज डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, तो आपने जस्ट ये डेफिनेशन बता देनी है। इसी क्वेश्चन को बच्चों वो ये भी कुछ इस तरह से भी पूछ सकता है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। इसी क्वेश्चन को बच्चों वो किसी और अंदाज से पूछ सकता है, राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग 4 स्टेप्स। प्रॉब्लम मसले को हल करने के कोई से 4 स्टेप्स बताएं। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम। स्टेप नंबर 2 अंडरस्टैंडिंग अ प्रॉब्लम, प्लानिंग अ सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4 इज कैंडिडेट सॉल्यूशन। यहां पे ये वाला हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों आपके पास Which 5 questions are necessary to understand a problem, या वो इसी क्वेश्चन को एक और अंदाज से पूछ सकता है, लिस्ट 5 words to understand a problem। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास, व्हाट इज प्रोटोटाइप हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। डिफाइनिंग कैंडिडेट सॉल्यूशन बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। हाय 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 सुभान अल्लाह। फ्लो चार्ट याद रखें, आपको लॉन्ग क्वेश्चन बच्चों आएगा फ्लो चार्ट या एल्गोरिथम में से, इन 2 टॉपिक्स में से लाजमी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन आना है। अब कौन से पहले हम शॉर्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। टॉपिक का नेम जो क्या है, फ्लो चार्ट। अब टॉपिक में क्या क्या क्वेश्चन बन के आ सकते हैं वो देखें जरा। डिफाइन फ्लो चार्ट, फाइन फ्लो चार्ट की जस्ट आपने डेफिनेशन बतानी। इसके अलावा वो आपसे इसी टॉपिक में से क्वेश्चन बना सकता है, हाउ इज फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्टेड। इसी टॉपिक में से बच्चों वो क्वेश्चन बना के दे सकता है, राइट अ फ्लो चार्ट फॉर द सिंपल प्रॉब्लम ऑफ वेयरिंग शूज विद सॉक्स। आपने प्रॉब्लम सोल्व करनी है किसकी, आपने शूज एंड सॉक्स को वियर करना है। इसमें जस्ट आपने फ्लो चार्ट बनाना है। ये चेक करें, इतना सब ये देखें, किसी के गुमान में भी नहीं था कि ये वाला शॉर्ट क्वेश्चंस आपसे एग्जाम से पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, सिंपल प्रॉब्लम बनानी है, फ्लो चार्ट में क्या क्या करना है, शूज एंड सॉक्स की। सबसे पहले बच्चों क्या करोगे, सबसे पहले आप टेक शूज एंड सॉक्स, सबसे पहले अपने शूज और सॉक्स ही पिक करोगे ना। ये तो नहीं ना होगा कि आप अपने शूज और सॉक्स को ऑर्डर दें कम हेयर तो वो आपके पास कम हेयर हो जाए, ऐसा नहीं होगा। उसके बाद आप वियर सॉक्स करेंगे, पहले वियर शूज नहीं करना, पहले वियर सॉक्स करनी है। ये ना हो कि आपने शूज पहन के ऊपर से सॉक्स पहन लें,
देन योर फ्लो चार्ट इज रॉन्ग। बड़े ध्यान से, बड़े ही ध्यान से आपने ये काम करना है। पहले अपनी सॉक्स वियर करें, देन अपने शूज वियर करें। डिटर्मिनिंग रिक्वायरमेंट्स फॉर अ फ्लो चार्ट हमारे पास वेरी 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 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जस्ट ये किस वजह से इंपॉर्टेंट है, ये जो डायग्राम है ना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपके पास हेडिंग्स क्या है, इनपुट है, प्रोसेसिंग है, डिसीजन मेकिंग है, आउटपुट है। फ्लो चार्ट सिंबल्स भी बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में। इसमें जस्ट बच्चों आपने कोई से 4 सिंबल्स याद करके जाने हैं। कौन से? कोई से भी जो आपको अच्छे तरीके से आते हैं, जो आप आसानी से याद कर सकते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास बोर्ड एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ड्रा फ्लो चार्ट टू कैलकुलेट सम ऑफ 2 वेरिएबल्स। कोई से 2 वेरिएबल्स को सम करें और उनका फ्लो चार्ट ड्रा करें। देखें यहां पे फ्लो चार्ट का सबसे पहले इनिशियल और एंडिंग पॉइंट क्या है कि आपने स्टार्ट लिखना है और आपने एंड लिखना है और दरमियान में उसकी प्रोसेसिंग करनी है। यहां पे उसने आपसे क्या पूछा हुआ है, 2 वेरिएबल्स का सम करें। तो सबसे पहले हम इनपुट लेते हैं ए एंड बी, कोई भी ले लें। इसके बाद सम करें ए प्लस बी और लास्ट में प्रिंट कर दें उनका जो भी आपने ए बी लिया, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास बोर्ड एग्जाम्स में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है। एल्गोरिथम हमारे पास डेफिनेशन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम बच्चों हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। जैसे वो आपके पास सिंबल्स था ना फ्लो चार्ट्स में, यहां पे फॉर्मुलेशन ऑफ एन एल्गोरिथम की कोई सी 4 नोटेशंस आपने अच्छे तरीके से करके जानी है। स्टार्ट कर लें, इनपुट कर लें, सेट कर लें, गो टू कर लें। नेक्स्ट आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में है डिफरेंस बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। द लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन ऑफ चैप्टर नंबर 1 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास बच्चों चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, जिससे आपने लॉन्ग क्वेश्चन पिक करना है। टाइप्स ऑफ डाटा टाइप, ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में है। अगर हम चैप्टर नंबर 1 के बच्चों एमसीक्यूज की बात करें ना, तो बुक के जो बैक साइड पे एमसीक्यूज बच्चों वो आपने नहीं करने, वहां से नहीं आता। ठीक है, आपके पास जो मैं आपको आपकी स्क्रीन पर एमसीक्यूज दिखा रहा हूं ना, ये आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज देख सकते हैं कि हमारे पास कितने एमसीक्यूज हैं। 20 बच्चों आपके पास टोटल एमसीक्यूज हैं। ये वो एमसीक्यूज हैं जो हर साल एग्जाम 2021 एग्जाम 2022 में बोर्ड एग्जाम्स में आए हैं। इसके बाद अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वो किस किस टाइप्स का आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं। डिफाइन प्रॉब्लम, राइट प्रॉब्लम सॉल्विंग 4 स्टेप्स, डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम, व्हाट इज मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये भी हम डिस्कस करके आए हैं। व्हिच 5 क्वेश्चंस आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड अ प्रॉब्लम, व्हाट इज मीन बाय प्लानिंग एंड सॉल्यूशन, एंडेड सॉल्यूशन, फ्लो चार्ट कंस्ट्रक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो क्वेश्चन है जो अभी अभी बच्चों हम डिस्कस करके आए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस में। जस्ट आपने सिर्फ इन्हीं शॉर्ट क्वेश्चंस को डिटेल में अच्छे तरीके से याद करके जाना है। हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो लॉन्ग क्वेश्चन बस आपने बच्चों 4 लॉन्ग क्वेश्चन करके जाने हैं। कौन कौन सा? फ्लो चार्ट, वो जो रिक्वायरमेंट्स थी उसकी, और नेक्स्ट में एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट ये वाला करके जाना है, और लास्ट में डाटा टाइप जो भी हम डिटेल में डिस्कस करके आए। सिर्फ चैप्टर नंबर 1 के आपने ये 4 शॉर्ट क्वेश्चन अच्छे तरीके से करके जाने हैं। चैप्टर नंबर 2 की बात करें तो चैप्टर नंबर 2 में बच्चों आपके पास 3 + 3 आंसर इज 6। आपके पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन में कुछ भी नहीं आना चैप्टर नंबर 2 से। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में डेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। मेमोरी एंड डाटा स्टोरेज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। ये टॉपिक भी हमारे पास छोटा सा बच्चों टॉपिक है, लेकिन इसके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में आए भी हुए हैं। मैं आपको इसकी डिटेल भी दिखा देता हूं। मेमोरी वाला क्वेश्चन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ मेमोरी वाले हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वर्सटाइल एंड नॉन वर्सटाइल मेमोरी हमारे पास 2 टाइप्स हैं। प्राइमरी स्टोरेज एंड सेकेंडरी स्टोरेज हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में आए भी हुए हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं एग्जाम्स में किस किस टाइप का क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन आपके पास वही है, प्राइमरी और सेकेंडरी स्टोरेज। देखें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वर्सटाइल मेमोरी एंड प्राइमरी स्टोरेज, व्हाई रैम इज कॉल्ड वर्सटाइल मेमोरी, व्हाट डू यू नो अबाउट वर्सटाइल memory, why we called secondary memory is non-versatile memory, what do you know about non-versatile memory, how many types of memory are right names, describe types of memory, how does a non-versatile memory work, write down the names of types of computer। इसमें आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि बच्चों आपके पास क्वेश्चंस की जो टाइप्स है ना वो डिफरेंट है, लेकिन उनका जो आंसर है वो जस्ट वही है।
तो बहुत से स्टूडेंट्स को मैंने देखा है कि यार जब उनके पास क्वेश्चंस की नेचर चेंज होती है ना, तो वो क्वेश्चन को उधर ही स्किप करके आ जाते हैं, ना कि क्वेश्चन की नेचर को अच्छे तरीके से पढ़ते हैं। आपने जस्ट इनकी नेचर्स को अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाना कि एग्जामिनर किस किस तरह का आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपको पता हो। डिफाइन स्टोरेज डिवाइस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बिट एंड बाइट हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बूलियन अलजेब्रा। अब देखें आपके पास क्या क्या क्वेश्चन की नेचर वो पूछ सकते हैं। डिफाइन बूलियन अलजेब्रा, गिव एनी टू एग्जाम्पल्स ऑफ बूलियन अलजेब्रा, व्हाट इज प्रपोजिशन, गिव एग्जाम्पल। ये देखें ये क्वेश्चंस के टाइप्स डिफरेंट है लेकिन बच्चों आंसर सेम है। डिफाइन कंपाउंड प्रपोजिशन एंड एग्जाम्पल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज ट्रूथ टेबल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चों आपके पास ऑपरेटर में सिर्फ 3 ऑपरेटर है, एंड, और, एंड, नोट। अब देखें आपके पास एग्जाम्स में जस्ट बच्चों ये पिद्दा सा ये मुन्ना सा आपने टेबल बना के जाना है। क्वेश्चन क्या आएगा आपके पास, मेक अ ट्रूथ टेबल यूजिंग एंड, ये आपने जस्ट टेबल बना के आना है। मेक अ टेबल यूजिंग और ऑपरेटर, जस्ट आपने बच्चों टेबल बना के आना है। मेक अ ट्रूथ टेबल फॉर नोट ऑपरेटर, ये जस्ट बच्चों पिद्दा सा छोटा सा मुन्ना सा आपने ये टेबल बना के आना है। 2 मार्क्स आपके पास इजीली गेन हो जाएंगे। नेम द लॉज ऑफ बूलियन अलजेब्रा हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस में है। अब देखें डिफरेंट टाइप्स के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जो कि हमारे गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है। चैप्टर नंबर 2 बाइनरी नंबर सिस्टम के बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। ये आप अपनी स्क्रीन पर बच्चों एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। पूरा पेपर जो हमने एमसीक्यूज में दिया था, जो हमने शॉर्ट क्वेश्चंस में दिया था, जो हमने लॉन्ग क्वेश्चन में दिया था, अल्लाह के हुक्म से वही आया। इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता हूं। और अल्लाह के हुक्म से जिन जिन स्टूडेंट्स ने बच्चों हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी आप उनके नंबर भी अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। 503 मार्क्स है जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी की थी। उर्दू में कितने नंबर है, 75 आउट ऑफ 75। इंग्लिश में 75, इस्लामी आती में से 50 मार्क्स है, पाक स्टडी में 50 में से 50 मार्क्स, मैथमेटिक्स में 75 में से 75 मार्क्स है, फिजिक्स में 60 में से 60, केमिस्ट्री में 60 में से 59 मार्क्स, बायोलॉजी में 60 में से 59 मार्क्स है। आप रोल नंबर भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, कोई फेक नहीं है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स के आप रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो टोटल मार्क्स बच्चों कितने आए हैं, 494। थर्ड वाला भी आप देख सकते हैं कि 505 में से बच्चों 472 मार्क्स आए हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने हमारे गेस्ट पेपर बाय किए थे बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर उनका रिजल्ट देख भी सकते हैं। 503 मार्क्स गेन किए हैं, 472 मार्क्स गेन किए हैं, 494 मार्क्स गेन किए हैं। रोल नंबर भी आप अपनी स्क्रीन पर तीनों का देख सकते हैं। अगर आप 9th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट्स गेस्ट पेपर 2023 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है, पाक स्टडी की न्यू बुक है, तर्जुमातुल कुरान की न्यू बुक है, इस्लामियात कंपलसरी, इंग्लिश, उर्दू है। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाना चाहते हैं और इम्तिहान में 525 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, गारंटी है अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 मार्क्स इन एग्जाम 2023। इन सारे गेस्ट पेपर्स की जो प्राइस है वो है बच्चों आपके पास 1500 रुपीज। इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज, नो एक्स्ट्रा चार्ज, होम डिलीवरी। पेमेंट आपने बच्चों जो पे करनी है पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे अदा करनी है। अगर आप अपने घर गेस्ट पेपर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज टीसीएस वाले गेस्ट पेपर सारे के सारे आपको आपके घर पकड़ा कर जाएंगे। पहले आपने पेमेंट नहीं करनी, बाद में पेमेंट करनी है। इन सारे गेस्ट पेपर्स की जो प्राइस है वो है बच्चों 1500 रुपीज। 1500 रुपीज बच्चों आपको पता है कि इस वजह से पेट्रोल, डीजल, घी, चावल, आटा, दालें, रोटी, अंडे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, बच्चों के पैंपर्स, बच्चों के फीडर। पेट्रोल बच्चों आपके पास 2022 में पहले 150 रुपए का था, 225 रुपए से 250 रुपए फी लीटर है। घी जो बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं पहले 250 रुपए का 1 kg था, अब 610 रुपए का है। आटे की अगर हम बात करें तो 1 kg आटा बच्चों 45 रुपए का था, आज 110 रुपए का है। अंडे की अगर हम बात करें तो पहला एक अंडा हमारे पास 13 रुपए का मिलता था, अब 25 रुपए का मिल रहा है। टमाटर पहले 40 रुपए फी किलो थे, अब 250 रुपए किलो है। बच्चों के पैम्पर जो मैं पहले लेके आता था 13 रुपए का एक पैम्पर था, अब बच्चों पैम्पर 28 रुपए का एक पैम्पर। फीडर पहले बच्चों आपके पास आता था 200 रुपीज का, अब मैं फीडर कल लेके आया हूँ 530 रुपए का। और जो फल है वो तो हमने अपने बच्चों और बड़ों से दूर रखे हुए हैं। बच्चों इन मजबूरियों की वजह से हमने इन गेस्ट पेपर्स की जो प्राइस है 1500 रुपीज है। बस आप 1 टाइम इन 1500 रुपीज को हमें पे करें और इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 मार्क्स इन एग्जाम 2023। इंशाल्लाह अल्लाह को हुक्म से पूरा पेपर जो है हमारे गेस्ट पेपर में से आएगा। यहाँ पर बच्चों में अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बीसीपीएम साइंस चैनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चूना लगाता है। मैंने 10th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 11th
क्लास के बाय किए हैं, मैंने 9th क्लास के बाय किए हैं, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के बाय किए हैं, ठीक है। मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर बाय किए हैं 6000 रुपए के, ठीक है। तमाम के तमाम फेक ओल्ड बुक्स के गेस्ट पेपर हैं। जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया, मैंने आपको अभी प्रूफ दिखाया ना, पूरा पूरा पेपर हमारे गेस्ट पेपर में से आया। आप कोई भी स्टूडेंट जिस मर्जी चैनल से मंगवाओ, अगर आप BCPM साइंस चैनल से मंगवाते हो, उनको पहले कहो कि हमें MCQs भी प्रोवाइड करें, हमें MCQs भी प्रोवाइड करें, और आपके गेस्ट पेपर में से क्या क्या आया बोर्ड में, हमें उसका भी प्रूफ दिखाएं। चैप्टर नंबर 3 से बच्चों आपके पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आना है। चैप्टर नंबर 3 है बच्चों आपके पास कंप्यूटर नेटवर्क में। अगर हम शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो बच्चों आपके पास व्हाट इज नेटवर्क ऑफ नेटवर्क हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। अब ये एग्जाम्स में किस किस टाइप का आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन इंटरनेट, ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफाइन कंप्यूटर नेटवर्क, गिव वन एग्जांपल, ये भी पूछा जा सकता है। डिफाइन एप्लीकेशन शेयरिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंस हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। व्हाट इज क्लाइंट एंड सर्वर हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में। याद रखें इसमें से बहुत से आंसर सेम है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का अंदाज है वो डिफरेंट है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को कंप्यूटर साइंस का जो पेपर है, कंप्यूटर साइंस की जो बुक है वो समझ नहीं आती। जो शॉर्ट क्वेश्चन जिस टाइप का हमने अपने गेस्ट पेपर में दिया हुआ है, जस्ट आपने उसको रीड आउट करके जाना है, आंसर सेम है। डिफाइन पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन, डिफाइन मल्टीपल पॉइंट कनेक्शन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में, और इसके भी हमारे पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है। लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बच्चों आपके पास नेटवर्क टोपोलॉजी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी एंड मिस टोपोलॉजी आपने शॉर्ट क्वेश्चन में करना है, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं करना। नेक्स्ट जो हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेसिक ऑफ डाटा कम्युनिकेशन हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग क्वेश्चन में सेंडर है, रिसीवर है, मैसेज है, प्रोटोकॉल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन में है। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमारे पास बच्चों लॉन्ग क्वेश्चन में है। याद रखें चैप्टर नंबर 1 से बच्चों आपके पास 3 लॉन्ग है, चैप्टर नंबर 3 से भी बच्चों आपके पास 3 लॉन्ग हैं। इंशाल्लाह अल्लाह को कम से चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 3 से वही लॉन्ग आएंगे जो हमारे गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है, और वही शॉर्ट आएंगे कॉन्सेप्चुअल टाइप जो हमने आपको गेस्ट पेपर्स में दिए हुए हैं। जस्ट आपने कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से करना है। लाजमी जो गेस्ट पेपर्स हैं वो अपने घर मंगवाने हैं ताकि आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकें। चैप्टर नंबर 4 बच्चों आपके पास 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं, और चैप्टर नंबर 5 से बच्चों आपके पास 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। बजाय इसके कि आप चैप्टर नंबर 2 को चैप्टर नंबर 4 के जो 2 शॉर्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे तरीके से करो, इसकी आपको इतनी ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी जितनी आपको बच्चों शॉर्ट क्वेश्चन में चैप्टर नंबर 5 की मिलेगी। डाटा प्राइवेसी हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। राइट द नेम्स ऑफ डाटा सिक्योरिटी इशू हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। प्राइवेसी हमारे पास इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। शॉर्ट लिफ्टिंग है, हार्ड डिस्क लोडिंग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट में है। पेटेंट्स है, ट्रेड सीक्रेट है, सबोटेज है, राइट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड पासवर्ड। इसका याद रखें चैप्टर नंबर 4 अगर किसी ने करना है कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन हमारे गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल है। साइबर क्राइम है, हैकिंग है हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में। DOS अटैक हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। अगर आप 9th साइंस ग्रुप ऑल सब्जेक्ट्स गेस्ट पेपर 2023 फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस की न्यू बुक है, पाक स्टडी की न्यू बुक है, तर्जुमातुल कुरान की न्यू बुक है, इस्लामियात कंपलसरी, इंग्लिश, उर्दू है। अगर आप इन सारे सब्जेक्ट्स के गेस्ट पेपर अपने घर मंगवाना चाहते हैं और इम्तिहान में 525 मार्क्स हासिल करना चाहते हैं, गारंटी है अगर आप हमारे गेस्ट पेपर से तैयारी करते हैं इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 मार्क्स इन एग्जाम 2023। इन सारे गेस्ट पेपर्स की जो प्राइस है वो है बच्चों आपके पास 1500 रुपीज। इन सारे गेस्ट पेपर की जो प्राइस है वो है 1500 रुपीज। नो एक्स्ट्रा चार्ज, होम डिलीवरी। पेमेंट आपने बच्चों जो पे करनी है पेमेंट कैश ऑन डिलीवरी पे अदा करनी है। अगर आप अपने घर गेस्ट पेपर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 0323451677 पर कॉन्टैक्ट करें। विद इन 2 डेज TCS वाले गेस्ट पेपर सारे के सारे आपको आपके घर पकड़ा कर जाएंगे। पहले आपने पेमेंट नहीं करनी, बाद में पेमेंट करनी है। इन सारे गेस्ट पेपर्स की जो प्राइस है वो है बच्चों 1500 रुपीज। 1500 रुपीज बच्चों आपको पता है कि किस वजह से हुआ? पेट्रोल, डीजल, घी, चावल, आटा, दालें, रोटी, अंडे, प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, बच्चों के पैंपर्स, बच्चों के फीडर। पेट्रोल बच्चों आपके पास 2022 में पहले 150 रुपए का था, 225 रुपए से 250 रुपए फी लीटर है। घी जो बच्चों हम इस्तेमाल करते हैं पहले 250 रुपए का 1 kg था, अब 610 रुपए का है। आटे की अगर हम बात करें तो 1 kg आटा बच्चों 45 रुपए का था, आज 110 रुपए का है। अंडे की अगर हम बात करें तो पहला
एक अंडा हमारे पास 13 रुपए का मिलता था, अब 25 रुपए का मिल रहा है। टमाटर पहले 40 रुपए फी किलो थे, अब 250 रुपए किलो है। बच्चों के पैम्पर जो मैं पहले लेके आता था 13 रुपए का एक पैम्पर था, अब बच्चों पैम्पर 28 रुपए का एक पैम्पर। फीडर पहले बच्चों आपके पास आता था 200 रुपीज का, अब मैं फीडर कल लेके आया हूँ 530 रुपए का। और जो फल है वो तो हमने अपने बच्चों और बड़ों से दूर रखे हुए हैं। बच्चों इन मजबूरियों की वजह से हमने इन गैस पेपर्स की जो प्राइस है 1500 रुपीज है। बस आप वन टाइम इन 1500 रुपीज को हमें पे करें और इंशाल्लाह ताला यू विल गेन 525 मार्क्स इन एग्जाम 2023। इंशाल्लाह अल्लाह को हमसे पूरा पेपर जो है हमारे गैस पेपर में से आएगा। यहाँ पर बच्चों में अगर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, बीसीपीएम साइंस चैनल स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा चूना लगाता है। मैंने 10th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 11th क्लास के बाय किए हैं, मैंने 9th क्लास के बाय किए हैं, मैंने फर्स्ट ईयर क्लास के बाय किए हैं, ठीक है। मैंने तमाम सब्जेक्ट्स के गैस पेपर बाय किए हैं 6000 रुपए के, ठीक है। तमाम के तमाम फेक ओल्ड बुक्स के गैस पेपर हैं, जैसे मैंने आपको प्रूफ दिखाया, मैंने आपको अभी प्रूफ दिखाया ना, पूरा पेपर हमारे गैस पेपर में से आया। आप कोई भी स्टूडेंट जिस मर्जी चैनल से मंगवाओ, अगर आप बीसीपीएम साइंस चैनल से मंगवाते हो उनको पहले कहो कि हमें एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करें, हमें एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करें, और आपके गैस पेपर में से क्या क्या आया बोर्ड में हमें उसका भी प्रूफ दिखाएं। जी चैप्टर नंबर 5 पे अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू HTML। बहुत से स्टूडेंट्स मेरे बॉयज हैं, मेरी गर्ल्स हैं जो कहती हैं कि सर चैप्टर नंबर 5 का कोई जुगाड़ लगा दे, सर चैप्टर नंबर 5 को कोई आसान बना दें। तो मैं बच्चों आपके सामने एक एग्जांपल ये रखता हूं कि आप अब मेरी इस वीडियो को कहां पे देख रहे हो, YouTube पर देख रहे हो। YouTube भी हमारे पास एक वेबसाइट है कि नहीं वेबसाइट। अगर हमने कोई भी चीज सर्च करनी है तो सर्च करने के लिए हम कहां पे जाते हैं, अपने ब्रदर के पास जाते हैं, गूगल भाई के पास जाते हैं। गूगल भाई क्या करते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन हो उसका आंसर आपको बता देते हैं। तो इसी तरह बच्चों बहुत सी इस दुनिया में, जिस दुनिया में आप रहते हैं, जिस दुनिया में आप सांस लेते हैं, जिस दुनिया में आप खाना खाते हैं, जिस दुनिया में आप बोटल्स पीते हैं, जिस दुनिया में आप पढ़ते हैं, तो यहां पे कंप्यूटर का जो बहुत ज्यादा रोल है वो इस वजह से है कि यहां पे कम्युनिकेशन जो है आसान बना दी है। तो इसी तरह बच्चों कंप्यूटर की दुनिया में जो वेबसाइट्स हैं उसका जो शुरुआत होती है बच्चों वो HTML से होती है। HTML स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अब सबसे पहले बच्चों आपके पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्या है, डिफाइन HTML। वो आपसे सिंपल सा HTML पूछ सकता है। इसके बाद वो आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम्स में, विच एलिमेंट्स आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड HTML लैंग्वेज। HTML की जुबान को समझने के लिए किन एलिमेंट्स की जरूरत होती है, हाइपर टेक्स्ट की एंड मार्कअप लैंग्वेज की। व्हाट इज मार्कअप लैंग्वेज। नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपके पास स्टेप्स एंड डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व फॉर क्रिएटिंग द वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को क्रिएट करने के लिए कौन कौन से स्टेप होने जरूरी हैं। सबसे पहले स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4। बच्चों आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पेयर्ड टैग्स एंड सिंगुलर टैग्स। यहां से बच्चों आपके पास कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर नंबर 5 और आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं। मैं आपको दिखा देता हूं पेयर टैग एंड सिंगुलर टैग्स में से छोटे छोटे एक एक नंबर के एक एक लाइन के आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। डिफरेंशिएट बिटवीन पेयर एंड सिंगुलर टैग, विच टैग इज यूज्ड फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन इन HTML। HTML में कौन सा टैग इस्तेमाल किया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन लगाने के लिए। गिव वन एग्जांपल ऑफ पेयर टैग, हाउ टू ऐड पेयर टैग, हाउ टू HTML कोड टू ऐड हॉरिजॉन्टल लाइन, डिफाइन पेयर टैग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टैग एंड एलिमेंट, राइट HTML कोड टू ब्रेक द लाइन। BR tag is used for line break, HR tag is used for horizontal line। बहुत से conceptual type questions हमारे पास गेस्ट पेपर्स में अवेलेबल हैं। How can we insert spaces in web page, text formatting tag में बच्चों किस किस तरह का आपको शॉर्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। ये देखिए एक लाइन का ना, एक लाइन का आपके पास 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन आना है। अब वो क्वेश्चन किस नेचर से पूछेगा, बहुत से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि यार क्वेश्चन की ही न समझ नहीं आती। अब देखें एग्जामिनर ने क्या आपसे पूछा हुआ है, राइट द कोड ऑफ HTML ऑफ फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज का आप कोड लिखें। ऑफ टेक्स्ट, आपने टेक्स्ट में क्या लिखना है, पंजाब। क्या किसका कोड लिखना है हमने, HTML फॉन्ट साइज, ठीक है। अब देखें फॉन्ट साइज बच्चों आपने क्या रखना है, फॉन्ट साइज रखना है आपने 5 की रिप्लेस पे क्या कर दें 24 कर दें जस्ट। और दरम्यान में दिस इज सम टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, इसकी जगह पे उसने डिमांड किया कि पंजाब लिखें, जस्ट पंजाब लिख देना। कलर का उसने नहीं पूछा हुआ तो कलर पे मिट्टी डाल दें। इसी तरह आपके पास एक शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है, राइट HTML कोड टू मेक वर्ड पाकिस्तान अटैलिक। पाकिस्तान को अटैलिक में आपने पाकिस्तान लिखने के लिए HTML कोड यूज करें। आपने क्या करना है, अटैलिक कोड
इटैलिक क्लोज आपने कर देना है, यहाँ पे ओपन, यहाँ पे उसको क्लोज कर देना है और दरमियान में क्या लिखना है, पाकिस्तान लिख देना है। बस अल्लाह खैर सलाह और आपके 2 नंबर पक्के। इसी तरह बोल्ड है, अंडरलाइन टेक्स्ट है, इसके किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में मिल जाएंगे। इमेजेस एंड बैकग्राउंड हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे क्वेश्चन हर साल बोर्ड में आया हुआ है, विच टैग इज यूज टू ऐड पिक्चर इन HTML। HTML में पिक्चर को ऐड करने के लिए कौन से टैग यूज होते हैं, या वो क्वेश्चन की नेचर ये भी पूछ सकते हैं, राइट टू एट्रीब्यूट्स ऑफ IMG इमेज टैग के लिए कौन से 2 एट्रीब्यूट्स इस्तेमाल होते हैं, विड्थ एंड उसकी हाइट का क्या प्रोसीजर है। इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस आपको हमारे गेस्ट पेपर्स में मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों हमारे पास अप्लाइंग बैकग्राउंड, बैकग्राउंड को चेंज करने के लिए कौन सा कोड इस्तेमाल होता है, क्वेश्चन किस टाइप का आ सकता है, राइट HTML कोड टू सेट बैकग्राउंड कलर टू ग्रीन, कि आपने अपने बैकग्राउंड का जो कलर है वो ग्रीन करना है, तो आपने क्या करना है, बॉडी क्लोज, आपने ये कलर के नंबर लाजमी याद रखने हैं। व्हाट इज एंकर टैग हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन में है। द लास्ट वन शॉर्ट क्वेश्चन इज डिफाइन टेबल एंड विच आर एट्रीब्यूट्स ऑफ टेबल टैग। हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन में याद रखें, जो हमारे गेस्ट पेपर्स हैं जिसमें बच्चों आपको MCQs मिलेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन मिलेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, हर एक चैप्टर के बच्चों आपको कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन मिलेंगे जिससे आप 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकते हैं। जिन जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक हमारे गेस्ट पेपर नहीं मंगवाए लाजमी अपने घर मंगवाएं, ताकि आप एग्जाम में 50 आउट ऑफ 50 मार्क्स गेन कर सकें। अपना अपने वालिदैन का बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।